नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज महतारी वंदन योजना के फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है। दरअसल 2 लाख से अधिक आवेदन अब तक जमा हो चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। सिर्फ 15 दिन में रिकॉर्ड आवेदन जमा हुए हैं। 21 फरवरी को इसकी पहली सूची जारी होगी, जिसमें पात्र महिलाओं की सूची जारी की जाएगी। 21 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए ये योजना लाई गई है और इस योजना में अगर अब तक आवेदन नहीं किया है तो आज इसकी अंतिम तिथि है। आज फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन है। अब तक 15 दिन में 2 लाख से अधिक महिलाओं ने फॉर्म सबमिट किए हैं और महतारी वंदन योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा, इसकी स्क्रूटनी कर इसे एक सूची के माध्यम से जारी किया जाएगा। तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। तनु, महतारी वंदन योजना का आज फॉर्म सबमिट करने का आखिरी दिन है। क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? आखिरी दिन क्या रश बढ़ेगा इसका? जी बिल्कुल, देखिए शायद सरकार द्वारा शुरू की गई महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख आज है और शाम 6 बजे तक हितग्राही जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन जो है जमा कर सकते हैं। शाम 6 बजे के बाद आवेदन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही जो आज ऑनलाइन आवेदन जमा करेंगे उनके लिए भी पब्लिक पोर्टल जो है वो शाम 6 बजे बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य सरकार हर साल जो है महिलाओं को सहायता राशि के रूप में 12,000 रुपये देगी और इसको लेकर फॉर्म जमा करने का सिलसिला जो है बीते 5 फरवरी से जारी है और बड़ी संख्या में महिलाएं जो है राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिविरों में जो है फॉर्म जमा करने पहुंची और अब तक 70 लाख से अधिक फॉर्म जो है वो प्राप्त हुए। इसके साथ ही 18 फरवरी को एक ही दिन में 1 लाख से अधिक महिलाओं ने जो है फॉर्म जमा किया है। और आपको बता दूं कि 8 मार्च को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो है वो दौरा प्रस्तावित है और इस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों को पहली किस्त जो है उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी और आज भी फॉर्म जमा करने का सिलसिला जो है वो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। और इसके बाद और हालांकि इसको लेकर जो है विभाग के द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत समय अवधि जो है बढ़ाने की मांग विपक्ष के द्वारा लगातार की जा रही थी, लेकिन समय अवधि को जो है बढ़ाया नहीं गया है और शाम 6 बजे तक फॉर्म जमा करने का सिलसिला जो है जारी रहेगा और इसके बाद इसको लेकर एक लिस्ट जारी की जाएगी और साथ ही जो फॉर्म जमा हुए उनके छंटनी का भी कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा। बिल्कुल तनु, और निश्चित रूप से ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सुविधाएं सरकार ने दी हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकें। और अभी स्क्रूटनी भी होनी है तो थोड़ा समय अभी और लग सकता है महिलाओं को इसका लाभ मिलने में, लेकिन आज आखिरी मौका है उन महिलाओं के लिए जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तनु आपका जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, मुरैना से अहम खबर। मुरैना में सरकारी जमीन को लेकर फायरिंग हुई है। दरअसल एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। वन विभाग की 500 बीघा जमीन पर कब्जा किए जाने का आरोप है। बता दें कि मातादीन गुर्जर समेत 7 पर एफआईआर दर्ज की गई है। निरार थाना क्षेत्र के चाचुल गांव की यह घटना है। मुकेश और मातादीन गुर्जर के बीच विवाद हुआ इसे लेकर और आरोपी जो है मातादीन गुर्जर ने ग्रामीणों के रास्ते पर भी कब्जा किया हुआ है, कहा जा रहा है। और ये देखिए फायरिंग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी फायरिंग कर रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था और 2 पक्षों के बीच ये विवाद हुआ। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई क्या कुछ होगी देखने का विषय है। 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें निरार थाना क्षेत्र के चाचुल गांव में ये फायरिंग हुई है और ये देखिए फायरिंग का एक वीडियो सामने आया, जिसमें ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। और अमित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अमित, ये सरकारी जमीन पर किसका कब्जा है और कौन कब्जा छुड़ाना चाह रहा है और कार्रवाई क्या कुछ चल रही है अभी? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम जिले के निरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत चाचुल गांव का है, जहां पर वन विभाग की जो 500 बीघा भूमि थी उस पर विवाद चल रहा है। मातादीन और मुकेश गुर्जर के बीच यह विवाद हुआ है। इससे पहले भी इन दोनों पक्षों में 2 बार विवाद हो चुका है, पहले भी गोली चल चुकी है, लेकिन अब फिर देखा गया है कि एक पक्ष ने यानी कि मातादीन गुर्जर ने जो 500 बीघा वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया है, जिसमें से जो ग्रामीणों का रास्ता था उस रास्ते पर भी कब्जा कर लिया था। यही वजह है कि जब मुकेश ने उसका विरोध किया
मुकेश गुर्जर ने तो माता दीन ने अपने समर्थकों के साथ आकर के लगभग आधा दर्जन से अधिक समर्थकों के साथ पहुंचा जमीन पर और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद सूचना मिलते ही निरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक जो आरोपी थे वह मौके से फरार हो गए और जो मातादीन गुर्जर है इसके जो परिवार के 2 लोग हैं वो बाउंड ओवर भी इस मामले में हो चुके हैं। यानी कि जो पहले विवाद हुआ था उस मामले को देखते हुए पुलिस ने जिला बदल भी 2 आरोपियों को कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो 500 बीघा जो वन विभाग की भूमि है उस पर वन विभाग को एक्शन लेना चाहिए, अपनी भूमि को मुक्त कराना चाहिए और पुलिस को भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस तरीके का नहीं है और ग्रामीणों के साथ इस तरीके के आए दिन विवाद देखने को यही वजह है कि इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जो आरोपी है उनके हौसले बुलंद हैं, बाउंड ओवर होने के बाद भी वो जिले में ही घूमते हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। यही वजह है कि बीते रोज फिर से देखा गया है और जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें भी साफ नजर आ रहे हैं आरोपी फायरिंग करते हुए, गाली गलौज करते हुए। अब फिलहाल पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जी, और वन विभाग को भी इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा किसी ने किया हुआ है और लड़ाई किसी और से हो रही है। सरकारी जमीन पर जो इसका विभाग है, संबंधित विभाग है, यहाँ पर बिल्कुल ही नदारद है। क्या विभाग को इसके बारे में जानकारी नहीं है या फिर इसे लापरवाही कहें अमित? बिल्कुल, देखिए भूमि किसकी है, यानी कि वन विभाग की भूमि है, लेकिन विवाद ग्रामीणों से हो रहा है, जिसका कारण यही है कि जिस भूमि पर होकर के ग्रामीण निकलते थे, गांव के से शहर के लिए आते थे या कहीं भी जाना होता था, उसी भूमि से निकलना उनका रास्ता, मुख्य रास्ता था, वही था, जिस वजह से विवाद हो रहा है। लेकिन जो वन विभाग को अपनी भूमि मुक्त करानी चाहिए आरोपियों से, वन विभाग के संज्ञान में होने के बाद भी विभाग इसकी ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि यह कार्रवाई पूरी वन विभाग की होनी चाहिए क्योंकि भूमि वन विभाग की है तो मुक्त भी उन्हें ही करानी चाहिए, लेकिन ग्रामीण इसकी जिद पर अड़े हैं कि उन्हें रास्ता चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है कि गांव में अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए रास्ता तो हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है, लेकिन उसके जो आरोपी हैं उन्होंने रास्ते को भी नहीं छोड़ा है, अतिक्रमण इतना कर लिया है कि वन विभाग की 500 बीघा जमीन में उस रास्ते को भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे ग्रामीणों का मुख्य रास्ता संबंधित विभाग को भी इस पर नजर रखनी होगी। अब बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेंगे कि विभाग आखिर इसमें कब जागता है। और बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि आज आईआईटी भिलाई का लोकार्पण किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री इस वक्त हैं और जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां से इसका उद्घाटन वो करेंगे वर्चुअली। ऑनलाइन उद्घाटन आज किया जाना है। कवर्धा केंद्रीय विद्यालय का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है और वर्चुअली लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी कवर्धा केंद्रीय विद्यालय का भी उद्घाटन आज करने वाले हैं। तो 2 बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को आज मिलेगी, जिसमें एक तरफ आईआईटी जैसा बड़ा संस्थान मिलेगा, तो वहीं केंद्रीय विद्यालय जैसा बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखने वाला एक विद्यालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई भी होगा। अब चूंकि इससे पहले जो आईआईटीज़ हैं, जिसमें चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कानपुर हो, अब उसके बाद एक आईआईटी भिलाई में भी होगी। और न सिर्फ भिलाई छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बल्कि देश के और भी छात्र छात्राओं के लिए एक और मौका यहाँ पर बनेगा, एक और अच्छा विकल्प उनके पास होगा आईआईटी में एडमिशन लेने का। सीट्स का जो एक हमेशा द्वंद रहा है, सीट्स कम होने की वजह से कम छात्रों को मौका मिल रहा था, अब एक और आईआईटी खुल जाने से सीट्स भी बढ़ेंगी और मौके ज़्यादा मिलेंगे, जो कि छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका होगा आने वाले समय में। और केंद्रीय विद्यालय की भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान आज जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान ही वो वर्चुअली इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और भोपाल में आज पर्यावरण सम्मेलन होना है। शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण संकल्प के 3 साल पूरे हो चुके हैं। संकल्प पूरा होने पर पर्यावरण सम्मेलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पौधारोपण और ट्री वॉक का भी कार्यक्रम होना है। वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त ही ये फैसला, ये प्रण उन्होंने लिया था और हर रोज पौधारोपण
किया करते थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद अपने किसी कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ते थे। तो अब जानकारी ये मिल रही है कि ये लक्ष्य जो एक बड़ा लक्ष्य है और एक पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में लेकर चल रहे शिवराज सिंह चौहान के इस संकल्प के 3 साल पूरा हो गए और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल होंगे। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, संकल्प के 3 साल हो चुके हैं और हर रोज पौधारोपण कर इस संकल्प की ओर आगे बढ़ रहे शिवराज सिंह चौहान के लिए तो बड़ा ये दिन है ही, साथ ही साथ आज और लोगों के लिए भी प्रेरणादायी ये दिन होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, न केवल शिवराज सिंह चौहान के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम उन लोगों के लिए प्रेरणादायी दिन है जो पर्यावरण के प्रति सचेत हैं। और लगातार देखिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो लगातार लोगों को इस तरफ आह्वान करते रहते थे कि जन्मदिन हो या फिर दूसरे जो शुभ आयोजन होते हैं उस दिन आप जो पौधा है वो अवश्य लगाएं। और न केवल राजधानी भोपाल में रहते हो बल्कि अगर वो कहीं भी भारत में होते थे उस दिन जरूर पौधा लगाते थे। और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी वो लगातार अपना पौधारोपण का कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं। इस संकल्प को आज 3 साल पूरे हुए और उसी उपलक्ष्य में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखे गए। स्मार्ट सिटी पार्क में जो है 108 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम जो हस्तियां हैं वो इसमें शामिल होंगी। ट्री वॉक का भी आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 1:15 पर पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जो है रविंद्र भवन में किया गया है। इसमें तमाम जो वक्ता है वो बताएंगे किस तरीके से पर्यावरण को दुरुस्त रखना है, मनुष्य के जीवन के लिए पेड़ क्यों आवश्यक है, सब बातों को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। इसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो इसमें शामिल रहेंगे और तमाम जो पर्यावरणविद हैं वो इसमें शामिल होंगे और बताएंगे कि आखिर पर्यावरण को सहेजने के क्या फायदे हैं और किस तरीके से आपको वृक्षारोपण करना है। तो देखिए, एक बड़ा आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश सरकार का आज होने जा रहा है और सबके पीछे उद्देश्य यही है कि पर्यावरण को के बारे में अधिकांश लोग जो है वो पर्यावरण से जुड़े, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वो लोग काम कर सकें। जी, स्वाभाविक है शैलेंद्र। और इसके फायदे क्या हैं लगता है अमूमन सभी को पता ही होगा, लेकिन इस दिशा में कदम कैसे बढ़ाना है। अगर आपको पौधे लगाने हैं, पौधारोपण में आपको रुचि है, पर्यावरण संरक्षण में रुचि है, तो काम कैसे करना है ये भी बहुत बड़ी एक सीख होगी। और जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने भी काफी लंबे समय तक इस बारे में लोगों को मैसेज दिया और आज के सम्मेलन के माध्यम से भी ये मैसेज लोगों तक पहुंचे, ये उम्मीद की जा रही है। और इस पर और डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि ग्वालियर नगर निगम में आज बजट पेश किया जाना है और 2163 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा। महापौर, सभापति और पार्षदों की निधि बढ़ेगी। महापौर की मौलिक निधि 8 बढ़कर 10 करोड़ होगी। 8 करोड़ से बढ़ाकर इसे 10 करोड़ किया जाएगा। सभापति की मौलिक निधि को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए किया जाएगा। पार्षदों की मौलिक निधि 1 करोड़ रुपया हो जाएगी। आज बजट पेश किया जाना है और आज के बजट में और भी क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल नगर निगम के बजट में जन कार्य के लिए 400 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया और बिजली विभाग के लिए 40 करोड़ रुपए, जबकि वर्कशॉप्स के लिए 55 करोड़ रुपए नगर निगम ने आवंटित किया और कुल मिलाकर जो बजट है वो 2163 करोड़ रुपए का रहेगा। और रतलाम में तांत्रिक की कॉल डिटेल्स निकालने में पुलिस जुटी हुई है और एक ही परिवार की 3 महिलाओं के साथ रेप का मामला, जिसमें घर में छिपा हुआ धन दिलवाने का झांसा देकर 3 महिलाओं से दुष्कर्म किया आरोपी तांत्रिक ने। और तांत्रिक की इस करतूत के बाद अब कार्रवाई की जा रही है, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है। राजस्थान का रहने वाला यह आरोपी तांत्रिक बताया जा रहा है। और भिंड में ध्वनि प्रदूषण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कलेक्टर ने एक्शन लिया है। दरअसल इन दिनों जिले में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के छात्रों की परीक्षा हो रही है और शादी समारोह में देर रात तक डीजे बजाने, बैंड बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इस बैंड बाजे से छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है और इन छात्रों की परेशानी को देखते हुए कलेक्टर ने रात 11 बजे दौरा किया सड़कों पर। बैंड बाजा संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और छात्रों का ध्यान भटकाने में कारण बन रहे थे। और ऐसे में देर रात तक बैंड बाजा धूम धड़ाका करने वालों के खिलाफ कलेक्टर ने सड़क पर उतरकर कार्रवाई की।
श्योपुर में खाद्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई और खाद्य विभाग ने 2 डेयरियों पर छापेमार कार्रवाई की। एक ऑयल मिल पर भी एक्शन लिया, जिसमें दूध, घी, पनीर, मावा और ऑयल के सैंपल्स लिए गए हैं। शहर के टोडी बाजार में कार्रवाई की गई है खाद्य विभाग की तरफ से। और दमोह में पुलिस चौकी के सामने चक्का जाम किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यह चक्का जाम किया। पशु तस्करों के हमले के विरोध में यह चक्का जाम किया गया था और दूध डेयरी पर हुए हमले में कार्रवाई की गई। दरअसल कार्रवाई की मांग की गई है, माफ कीजिएगा, और हमले में 3 लोग घायल हुए। इलाज किया जा रहा है इनका। पुलिस ने 5 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है और आश्वासन के बाद किसी तरह से थमजा बुझाकर चक्का जाम खोला गया। पशु तस्करों के हमले का विरोध यहां पर लोग कर रहे थे। अंदर से पहाड़ तरफ से एक गाड़ी आ रही थी, 10 चक्का वाहन, बड़ा वाहन था, उसको रोका। उस पे प्रभारी बैठ गए। वहां पे कोई जांच नहीं करी क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी। हम लोगों की नज़र अचानक उसी तरफ पड़ी जहां से वो वाहन आ रहा था। लगभग 50 मोटरसाइकिलों की लाइट एक साथ दिखी, लगभग 50 गाड़ियां। तो हमारे कार्यकर्ता हमसे बोले कि भाई साहब कुछ होने वाला है बड़ा, यहाँ से तुरंत निकल के चलें। हम लोग तुरंत वहाँ से मोटरसाइकिल से निकल गए। थाना प्रभारी उस गाड़ी में बैठ गए जिसमें पशु थे, उसको लेकर के वो स्पीड से वहाँ से निकल गए और पुलिस की गाड़ी भी आगे आगे चली गई। हम लोग वहाँ से निकल आए। हम लोग जौलपुर नाका चौकी है, पीछे से हमें पता चला कि जो वो गाड़ियाँ आ रही थी। कोटा में 9 दिन पहले लापता हुए छात्र का शव मिला है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ का छात्र बताया जा रहा है जिसका शव बरामद हुआ। ये शव मुकुंदपुर के टाइगर रिजर्व स्थित चंबल नदी के पास मिला। कोटा में रहकर IIT JEE की तैयारी ये छात्र कर रहा था। 11 फरवरी को हॉस्टल से निकला छात्र और सर्च ऑपरेशन में इसका एक बैग, मोबाइल, चप्पल मिला और मृतक छात्र की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। और ग्वालियर में आज मेगा पावर कट रहेगा। ग्वालियर शहर में आज मेगा पावर कट रहेगा क्योंकि मेंटेनेंस का काम होना है, जिसके चलते करीब 1 लाख घरों की बत्ती गुल रहेगी। मेंटेनेंस के लिए 4 घंटे ये पावर कट रहेगा। दरअसल लश्कर, ग्वालियर, थाटीपुरा इलाके में पावर कट होगा और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये बिजली कटौती रहेगी। मेंटेनेंस का काम होना है। और आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन किया गया है। शासन से जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का आदेश आ गया है। आपको बता दें कि UPMRC के अधिकारियों ने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अब मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया, जिसके बोर्ड्स अब लग चुके हैं और आधिकारिक रूप से भी इसका नाम अब बदल दिया गया है। आज से खजुराहो में नृत्य समारोह होना है। 50वें नृत्य समारोह में शामिल होंगे CM और 7 दिवसीय समारोह का आयोजन होगा। 26 फरवरी तक भव्य आयोजन किया जाएगा और समारोह में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दिखाते हैं 20 बड़ी खबरें फटाफट।